दोस्तों नेक्स्ट सीपीसीटी का टेस्ट लेके आए हैं जो कि 52 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम सीपीसीटी का टेस्ट 52 नंबर का क्वेश्चन बना चुके हैं और ये नया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर की सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है? जिसका आंसर है तीसरा, परम युवा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित सूची में से सामान्य प्रयोजन हेतु प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहचान करें। तो इसका आंसर है पहला, इनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित थे? तो इसका आंसर है तीसरा, ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर सीपीयू के दो घटक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका आंसर है पहला, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए कंप्यूटर निर्देशों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर है पहला, सिंबॉलिक कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर के एएलयू में स्थित स्टोरेज तत्वों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका दूसरा आंसर है रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू किस पर स्थित होता है? तो इसका आंसर है पहला, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समर्पित कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दूसरा, जिसे एक ही कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर के सर्वर जो दूसरे कंप्यूटरों को साधन उपलब्ध कराते हैं डॉट डॉट जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर है तीसरा, नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम निम्न इकाइयों के संयोजन से बनता है। तो इसका आंसर है चौथा, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्राइमरी स्टोरेज के लिए सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है दूसरा, यह प्रोसेसर का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती है? इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे ईएमएस कहा जाता है। तो इसका आंसर है पहला, एक्सपेंडेड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेली टाइपराइटर टर्मिनल एक डॉट डॉट है। तो इसका आंसर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन प्रिंटेड टेक्स्ट इनपुट करता है? तो इसका पहला आंसर है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पहला इसका आंसर है वाईफाई एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणितीय या तार्किक ऑपरेशनों के परिणाम निम्न में से किसमें स्टोर होते हैं? तो इसका आंसर है चौथा, एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीपीयू से डाटा प्राप्त करने वाली डिवाइस है। तो इसका आंसर है दूसरा, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजरी प्रोग्राम, सिस्टम एड्रेस, सर्विस प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम एक साथ मिलकर डॉट डॉट बनते हैं। तो इसका आंसर है चौथा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेल निम्न में से केवल किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर है दूसरा, यूनिक्स की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उबंटू, मिंट और फेडोरा निम्न में से किसके संस्करण है? तो इसका आंसर है चौथा, लिनक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेमोरी की सुरक्षा साधारणतया निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है पहला, प्रोसेसर और इसके साथ के हार्डवेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्र में होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य हिस्सों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका आंसर है दूसरा, कर्नेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड है, तो पहला आंसर है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को कौन सी फाइल चलाती है? तो इसका आंसर है पहला windows.exe फाइल चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कितनी तरह से सेव किया जा सकता है? तो इसका आंसर है तीसरा 3 तरह से डॉक्यूमेंट को सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफ़ेक्ट्स निम्न में से किसमें नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है चौथा प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से MS वर्ड का ग्राफिक्स साधन कौन सा है? तो इसका आंसर है चौथा क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के 2 कॉलमों के बीच में कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए? तो इसका आंसर है चौथा 0 का स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जोड़े जा सकते हैं? तो 63 अधिक से अधिक कॉलम जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z दबाने का अर्थ है? इसका आंसर है दूसरा पिछले एक्शन को अंडू अनिश्चिततापूर्वक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो इसका आंसर है दूसरा SPSS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका है? तो इसका चौथा सही तरीका है A21। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेल 2013 के वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका आंसर है चौथा 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्प्रेडशीट की एक विशेषता यह है कि इसमें 3 प्रकार की प्रविष्टियां होती हैं। वे डॉट डॉट है। तो पहला नंबर, दूसरा फार्मूला और तीसरा लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्प्रेडशीट डाटा किस प्रकार व्यवस्थित होता है? तो इसका आंसर है रो और कॉलम के रूप में यह व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा नेस्टेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग MS एक्सेल में चयनित सेलों से चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पहला F11। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर मोशन इफेक्ट डालने के लिए किस पावर फीचर का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है चौथा एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी PPT प्रेजेंटेशन में 2 तरह की साउंड इफेक्ट फाइलें जोड़ी जा सकती हैं। तो उनके नाम हैं पहला WAV फाइल और MID फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? IP एड्रेस के द्वारा पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई वेब पेज निम्न में से किसके उपयोग से स्थापित होता है? तो इसका आंसर है तीसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट एक्सेस के लिए कम से कम कितने रैम की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए दूसरा है 32 MB रैम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एड्रेस एप्लीकेशन के इंटरनेट
से जुड़ने पर अस्थायी रूप से बदल जाता है। तो इसका आंसर है दूसरा, डायनेमिक आईपी एड्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट के संबंध में डीएनएस का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है दूसरा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी संस्था में अपने स्टाफ को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक साझा डॉट डॉट नेटवर्क है। तो इसका आंसर है इंट्रानेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। TCP/IP क्या होते हैं? तो इसका आंसर है तीसरा, प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपयोगकर्ता निम्न में से किससे ईमेल डाउनलोड करते हैं? तो इसका आंसर है दूसरा, मेल सर्वर से डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल एड्रेस को लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर पहला है कि dk@deepc.education, ये पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल एड्रेस kfc@solo.edu में KFC क्या है? उपयोगकर्ता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? तो इसका आंसर है दूसरा, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल बॉक्स से में मिलने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर है चौथा, स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट 52 नंबर क्वेश्चन। JPEG किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है दूसरा, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। दोस्तों 52 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।